अस्सलाम वालेकुम। ओडिंग ट्रेडिंग में आप सभी का इंतज़ार था। आज हमें फिर से निफ्टी 50 का डिटेल एनालिसिस करना है और प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वीक निफ्टी किस लिक्विडिटी की तरफ अपना रुख कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम एक डिस्कशन कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते हमने किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट किया था और मार्केट का रिएक्शन क्या था। अगर मार्केट में मंथली कैंडल जो इस लेवल के नीचे क्लोज्ड होती थी तो हमारे एनालिसिस थे कि हम जो है जैसे ही मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन तक के, तो हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मार्केट ने जो है बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट भी किया, लेकिन उसने ट्यूसडे और वेडनेसडे की बजाय जो डायरेक्टली फ्राइडे को इस लेवल को टेस्ट किया। अब फ्राइडे को टेस्ट करने में दिक्कत ये थी कि मार्केट के अंदर अभी दो सिनारियो क्रिएट हो गए। सबसे पहला सिनारियो ये है कि जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट जो इस लेवल से डायरेक्टली सेल साइड की तरफ जाएगा, लेकिन जो कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन इस लिक्विडिटी को क्रिएट किया है, जो कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन इस लेवल को टेस्ट किया है, तो यहाँ पर अभी दो सिनारियो हो जाते हैं कि मार्केट जो है मंडे के दिन भी इसी तरह कंसोलिडेट करे और एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बनाकर जो है डायरेक्टली ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन इस लिक्विडिटी को फिर से हंट कर दे। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल के लिए ये सिनारियो को हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं कि दूसरा सिनारियो देखते हैं कि दूसरा सिनारियो अगर होता है तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो है मैं एक 4 आवर टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीकली और डेली तो हमें पता है यहाँ पे ऑलरेडी मार्कअप है, तो डेली के बाद जो होता है वो 4 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अभी इसके अंदर जो है एक कुछ ऐड करना है और कुछ डायरेक्टली निकाल देना है। ठीक है, तो जो अभी पुराने लेवल्स थे वो थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और इसमें से हम जो है एक एज अ इन्वर्जन मार्कअप कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केट में अगर ये बाई साइड लिक्विडिटी है कि ये जो है इसके हंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे एक बाई साइड लिक्विडिटी है, ये एक बाई साइड लिक्विडिटी है, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी और ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स ऑफ लिक्विडिटीज आ रहे हैं। तो यहाँ से हम जैसे कि देख सकते हो तो नियर टू 500 पॉइंट्स है। तो निफ्टी का जो वीकली मूवमेंट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीकली मूवमेंट है वो नियर टू 400 पॉइंट्स होता है। मतलब 400 पॉइंट से ज़्यादा एक वीक में टारगेट हम नहीं कर सकते। आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, इस बाई साइड लिक्विडिटी को हंट करता है, डे वाइज दिखा देता हूँ मैं। डे वाइज अगर मार्केट अगर रिएक्ट करने वाला होगा तो इस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, मंडे के दिन अगर मार्केट जो है इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हो गया मंडे। ट्यूसडे मैं इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वेडनेसडे जो है वो 100% इस तरीके से रहेगा। थर्सडे जो है डायरेक्टली ये थर्सडे रहेगा। तो इस तरीके से जो है मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे अगर इस तरीके से ओपन होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मंडे अगर इस तरीके से ओपन होता है तो ट्यूसडे जो है मार्केट ने जो है मंडे का हाई जो है यहाँ पे हंट कर देना चाहिए। ये मंडे का जो है यहाँ पे हाई मार्केट हंट करेगा, उसके बाद में वो और नीचे के साइड में एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो कि इससे ये अगर सिनारियो नहीं होता तो सेकेंड सिनारियो क्या होगा हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि मंडे जो है इस तरीके से नहीं रहता, मंडे जो है डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे रहता है। ठीक है, मंडे यहाँ पर कहीं पर दिखने को मिलता है हमें कि मंडे यहाँ पर ओपन हो गया, तो हमारा ट्यूसडे जो है हम इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे कि ट्यूसडे जो है फिर वो इस तरीके से हो। ठीक है, इस तरीके से कहीं पर ट्यूसडे हो। ठीक है, और वेडनेसडे जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे हो, थर्सडे यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके के सिनारियोस के लिए हम लोग अभी जो है मार्केट में बैठे हुए हैं। ओके, एक सिनारियो में तो हम ऑलरेडी एंट्री में है कि हमने यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट की है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कि हमारा एक
ऑलरेडी यहाँ से तक, यहाँ से तो है जो है हमारा डायरेक्टली यहाँ तक के एक टारगेट लगे हुए हैं, और जो दूसरा हमारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो वो हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। उसमें एग्जैक्ट हमारी एंट्री यहाँ पर होगी, एसएल यहाँ पर होंगे, ठीक, इसके ऊपर ही एसएल हम लगा देंगे तुरंत, और यहाँ से फिर हम तुरंत जो है इस लिक्विडिटी को टारगेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है मार्केट में एंट्रीज ली जाती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो जिस हिसाब से इस तरीके से लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट करते हुए जा रहे हैं, जैसे ये एक लिक्विडिटी हो गई, ये एक लिक्विडिटी हो गई, ये एक लिक्विडिटी हो गई, फिर यहाँ पर जो है मार्केट जो है इस तरीके से एक पैटर्न जो है ट्रेंड लाइन फॉर्म में जो है मार्केट क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से फिर एक सपोर्ट ले ले, फिर जाकर इस लिक्विडिटीज को हंट कर दे, यहाँ पर इस लिक्विडिटी को हंट कर दे। अगर मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेके इस लिक्विडिटी को हंट करता है तो तुरंत जो है मार्केट में इस तरीके के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल में जो मार्केट जिस तरीके से ऊपर की साइड जा रहा है तो वो बहुत ही धीरे धीरे, मतलब आप अगर देखोगे तो मार्केट में आप अगर एक ऑब्जर्व करोगे तो ये जो मूव है, ठीक है, ये एक मूव को आपको ऑब्जर्व करना है कि ये मूव कितना शार्प आया हुआ है मार्केट में, ठीक है। मतलब इस तरीके से जिस तरीके से सेलिंग हुई है ये बहुत ही स्ट्रेट मूव आया हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट मूव है, ठीक है, ये पूरा के पूरा। और यहाँ से जब मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है तो वो किस तरीके से जा रहा है आपको वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मार्केट जा कैसे रहा है, मार्केट आया तो स्ट्रेट था, ठीक है, इस तरीके से एक शार्प मूव में मार्केट नीचे की साइड में आया है, सेल साइड में। लेकिन मार्केट जब ऊपर बढ़ रहा है तो मार्केट किस तरीके से बढ़ रहा है, एक लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट का पता नहीं कि वो कहाँ से पलट जाए, ठीक है। तो हमें जो है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है बियरिश साइड में देखने होंगे, ना कि बुलिश साइड में। अगर उसे बुलिश साइड में जाना होता ना तो वो इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए नहीं जाता, इस तरह कहते हैं लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाना। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो ये एक लेवल याद रख लेना, ठीक है, ये एक लेवल जो है आप याद रख लेना। इस लेवल को मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल तक के 19,509 के ऊपर अगर मंथली कैंडल क्लोज होती है, अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है और जिस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है धीरे 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 धीरे, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट जो है एक सडनली नीचे की साइड में 2 या 3 दिन में इतना बड़ा मूव दे देगा कि आप लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा ट्रेड में एग्जीक्यूट करने का। तो हम जो है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी में जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करके बैठे हुए होंगे, ताकि अगर वो मूव आए तो हम वो ऑलरेडी उस पोजीशन में एग्जीक्यूटेड हो, ठीक है। तो अभी आपको मैं क्लियरली बता दूं कि इस लेवल के ऊपर ही हम लोग जो है बुलिश के साइड में सोच सकते हैं, वो भी मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद में। वीकली पे अभी तक के कोई ऐसी लेवल्स नहीं है जितना क्लियरली मंथली पर मैं देख पा रहा हूँ। तो मंथली पर कैसा है कि मंथली पर जो है हम लोग इजीली जो है प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि भाई इसके ऊपर अगर क्लोज होती है, लेकिन याद रखना कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल में ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अभी तक तो हम बुलिश सिनारियो में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि अभी जो है दो तरफा सिनारियो में हम लोग जो है इन्वॉल्व हो जाए। तो अभी तक के जो हम लोग ने डिस्कशन किया, तो ये पहला बाई साइड लिक्विडिटी है, इसके हंट होते ही मार्केट का एक मूव देखना है कि ये मार्केट जब हंट कर रहा है तो हंट होने के बाद में ये हंट कौन से दिन पे करता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए मंडे के दिन, ठीक है, मार्केट ओपन होता है, मंडे के दिन मार्केट ओपन होते ही अगर इस बाई साइड लिक्विडिटी को हंट करता है तो हमें कुछ भी नहीं करना, जीरो इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमें कब एक्शन लेना है, अगर मार्केट मंडे के दिन इस लिक्विडिटी को हंट करता है, ट्यूसडे के दिन अगर वो मंडे का हाई उड़ाता है तो हमें फिर बियरिश ट्रेड में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं पर भी एंट्री ले लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने एंट्री कहाँ पर ली है, लेकिन आप कहीं पर भी एंट्री ले लो, आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एसएल लगाना है, ठीक है। आपको हर ऑर्डर्स के अंदर अपने जो है एक एसएल को लगाना ही लगाना है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी एंट्री ली है उसके नीचे आपका एक मतलब आप कितना एसएल अफोर्ड कर सकते हो, आप कितना जो है मार्केट में रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको अपने एसएल डिसाइड करने हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि आपके पास जो है हमारी जो है वीकली एनालिसिस आ गई है निफ्टी 50 की, पर याद रखिए कि ये जो है मार्केट जो है जज्बाती तौर पर मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और इसी के लिए जो है अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, बदलते हुए हालात के मुताबिक रहना ज़रूरी है। देखने के लिए शुक्रिया। हैप्पी ट्रेडिंग।